Hello students, welcome to the Science EduTech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your second topic or second chapter, which name is Animal World. Students, this is the second part of your chapter, which name is Animal World. It means we already studied about the first part. और स्टूडेंट अगर आपको हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बताएं तो ये हमारा जो चैप्टर है एनिमल वर्ल्ड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये चैप्टर अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के फेवरेट होते हैं जानवर, और जानवरों से रिलेटेड ही हमको अलग अलग तरह की बातें इस चैप्टर में जानने को और सीखने को मिलती है। तो ये चैप्टर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है जब भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं या जब भी कोई टीचर इस चैप्टर को पढ़ाता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो जैसा कि आपको हम बताएं कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा पार्ट है वो इस चैप्टर का पार्ट टू है। पार्ट टू इट मीन्स कि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हम कोई भी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रीवियस वाले पार्ट के बारे में एक क्विक समरी, एक क्विक रिव्यू जो है वो ले लेते हैं। तो पार्ट वन जो था हमारा इस एनिमल वर्ल्ड चैप्टर का, एनिमल वर्ल्ड जो चैप्टर है इसमें पार्ट वन में हम लोग पहले आपको ये बताएं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे बॉडी कवरिंग। फर्स्ट सबसे पहला क्या था हम लोग का टॉपिक, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि किसी भी पर्पस के लिए, चाहे प्रोटेक्शन के लिए या किसी अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, कुछ जानवर जो हैं वो अपने ऊपर एक खास प्रकार के कवर को, एक खास प्रकार के लेयर को अपने ऊपर बैठा के या अपने ऊपर समझिए तो डिपॉजिट करके रखते हैं। उसी डिपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे बॉडी कवरिंग में बहुत सारे लेयर्स के बारे में, बहुत सारे पार्ट के बारे में बात किए थे। तो सबसे पहला जो हम लोग कवर पढ़े थे वो पढ़े थे स्केल्स का, कि कुछ जानवरों के ऊपर क्या होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे सेल का, कि क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, स्नेल में स्केल्स में आपका स्नेक, ठीक है, और जैसे कि लिजार्ड्स और भी जानवर थे, और सेल में स्नेल था। ठीक है, ये सब चीज़ जो हैं आपके बॉडी कवरिंग में। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, हम लोग पढ़ाई किए थे फूड हैबिट के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ टीथ का, फूड हैबिट के अकॉर्डिंग टीथ का नेचर जो है वो किस प्रकार से था। नेचर ऑफ टीथ का मतलब कि हर्बीवोरस या हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं इनका टीथ किस प्रकार से था या किस प्रकार से होता है, और जो कार्निवोर्स होते हैं इनका टीथ किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये इंटायर नॉलेज को हमने पार्ट वन में देखा था। पार्ट वन में इस चीज़ को हम लोग देखे थे, और फिर आपको हम बताए थे कि जो हमारा पार्ट टू होगा, इस पार्ट टू में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो जो ये हमारा पार्ट टू है, ठीक है, इस पार्ट टू में हम लोग एनिमल्स से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि एक आपके एनिमल्स के अंदर मूवमेंट किस प्रकार से होता है। मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, कि कोई भी एनिमल जो है वो अपने पोजीशन को जो चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, दूसरे जगह से तीसरे जगह पे जाता है, तो वो अपने बॉडी के किस पार्ट को यूज करता है या उसके बॉडी में वो कौन सा ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो मूव कर पाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेशन। अब आपको हम बताए थे कि ये मूवमेंट और माइग्रेशन ये दोनों दो चीज़ होते हैं, ये दोनों आपके सेम नहीं होते हैं। ठीक है, मूवमेंट के ही स्पेशल, यानी कि मूवमेंट के ही स्पेशल फॉर्म को हम माइग्रेशन कहते हैं। यानी कि जो माइग्रेशन है वो तो मूवमेंट है, लेकिन जो मूवमेंट है वो माइग्रेशन नहीं हो सकता। यानी सभी तरह के मूवमेंट को माइग्रेशन नहीं कह सकते हैं, सभी तरह के मूवमेंट को हम माइग्रेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन माइग्रेशन को हम लोग मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से एनर्जी के साथ हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिसमें आपको हम दिखा दे पहले कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मूवमेंट इन एनिमल्स एंड माइग्रेशन इन एनिमल्स, जो कि अभी अभी आपको हम बताए हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट और हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइग्रेशन। मूवमेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई P1 पोजीशन है, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जानवर है, ये कोई आपका P2 पोजीशन है, जहाँ ये जानवर जो है वो चल के क्या कर रहा है, इस P2 पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे चला जा रहा है।
तो अगर चला जा रहा है तो इस जानवर को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में जो भी अपने बॉडी के ऑर्गन्स को यूज करना पड़ा, जो भी अपने बॉडी के पार्ट को यूज करना पड़ा, उसी के बारे में हम इस पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और देन हमारा दूसरा आता है माइग्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है कि हम माइग्रेशन तक पहुँचे और फिर आपको हम माइग्रेशन के बारे में बताएंगे। पहले बता देंगे तो फिर ये आपका उस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मूवमेंट और माइग्रेशन को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर मूवमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, किसी के पास 2 पैर होता है, किसी के पास 2 पैर, किसी के पास 4 पैर, है ना, किसी के पास 6 पैर, 6 लेग होते हैं, किसी के पास लेग होते ही नहीं है, किसी के पास लेग होते ही नहीं है, जो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, जो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। लेकिन चलते तो सभी लोग हैं ना, यानी मूव तो सभी लोग करते हैं। तो इंटायर प्रॉपर्टी जो है किसी कोई 2 पैर से यानी कि 2 लिम्ब से क्या करता है, आपका मूव करता है, कोई 4 लेग से मूव करता है, कोई 6 लेग से मूव करता है, कोई क्रॉल करता है। इसी के बारे में हमको इस पार्ट में जानना है और इसीलिए बोले थे कि ये पार्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने जा रहा है हमारे इस चैप्टर का और हमारे इस टॉपिक का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स हैव हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लिम्स फॉर मूवमेंट। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन मूवमेंट इन इंसेक्ट। देखिए कह रहे हैं कि एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, मूवमेंट करने के लिए पार्ट होते हैं। और ये एनिमल्स को मूव करने की आवश्यकता होती क्यों है, तो एनिमल्स जो है वो मूव क्यों करते हैं। तो ऐसे बात थोड़ी है कि मन किया तो चल दिए, कोई ना कोई रीजन से मूव करेंगे। तो एनिमल्स क्या करेंगे, फूड के लिए मूव करेंगे, वो अपने भोजन को फाइंड करने के लिए, फूड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मूव करेंगे। एनिमल्स जो है शेल्टर के लिए मूव करेंगे। एनिमल्स जो है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि अगर वो ऐसा फील करते हैं कि उनका फैमिली आपका पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को मूव करा सकते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हम कुछ खास प्रकार के एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। तो देखिए बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं या लगभग सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास 1 2 3 4 5 नहीं 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। और उसी 6 लेग्स का 6 लेग्स का यूज करके वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, उसी 6 लेग्स का यूज करके वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब देखिए कुछ खास प्रकार के इंसेक्ट के बारे में आपको हम बताएं, जैसे एंट। एंट का मतलब चींटी, कॉकरोच का मतलब तो जानते ही हैं, बहुत डरावना है बच्चों के लिए। ठीक है, तो कॉकरोच आपका तेल चट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कॉकरोच जो है, ये कॉकरोच और एंट की खास बात है कि ये क्या करते हैं, अपने लेग पे क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब क्या होता है बाबू, क्रॉल का मतलब होता है कि ना जंप करना, ना दौड़ना, सतह को, जमीन को यानी कि सरफेस को पकड़ के क्या करना, चलना, जिसको हम लोग रेंगना बोलते हैं, रेंगना। ठीक है, तो वही होता है आपका क्या, क्रॉल। तो याद रखिएगा कि एंट और कॉकरोच, एंट और कॉकरोच ये दोनों क्या करते हैं, लेग्स के हेल्प से क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। ठीक है, अब समझिए कुछ और भी आपको हम बताते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। अब ऐसे वाटर इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपका वाटर बोटमैन है। ठीक है, ये अपने लेग्स को क्या करता है, एज ए ओर। ओर का मतलब क्या होता है, ओर का मतलब होता है कि पानी को धक्का देने के लिए जो पैडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिस पैडल का इस्तेमाल करते हैं, जिस पैर का इस्तेमाल करते हैं, वही है और यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये जो आपके वाटर बोटमैन है, ये वाटर बोटमैन। अब देखिए जो वाटर बोटमैन है, इसकी एक खास बात आपको हम बताते हैं। वाटर बोटमैन जो है, पहली बात तो ये आपका वाटर इंसेक्ट है। वाटर इंसेक्ट, वाटर इंसेक्ट का मतलब कि एक्वेटिक। ये कैसा है, एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक है तो इसको जो मूवमेंट करना होगा तो ये मूवमेंट कहाँ करेगा, ये वाटर में ही मूवमेंट करेगा। वाटर में मूवमेंट करने का मतलब कि वाटर में ही इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। तो वाटर में ही अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो जो आपका पानी है, जो आपका वाटर है, इस वाटर में इसको क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा या इसको में फ्लोट करना पड़ेगा।
तो फ्लोट करने के लिए हम क्या जानते हैं, फ्लोट करने के लिए हम जानते हैं कि हमको वाटर को पीछे पुश करना होता है, पीछे क्या करना होता है, धक्का देना होता है। हम वाटर को पीछे धक्का देंगे तो हम खुद क्या कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे। तो ये जो आपके वाटर बोटमैन है ये अपने पैर को पीछे पैडल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो ग्रासहॉपर हैं या जो स्टिक इंसेक्ट हैं, अच्छा स्टिक इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग एक खास प्रकार का कीड़ा देखे होंगे जो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला, जैसे सुई जैसा या पेंसिल जैसा, बहुत पतला और लंबा लंबा होता है, एक लकड़ी जैसा, एक पतले से उड जैसा होता है और लंबा लंबा होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिक इंसेक्ट्स कहते हैं। तो आपके ग्रासहॉपर हैं या स्टिक इंसेक्ट्स हैं, ये अपने लंबे लंबे पैर का यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, हॉपिंग करने के लिए, जंप करने के लिए। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई, ठीक है, बीज, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली या हाउस फ्लाई, ये क्या करते हैं, अपने एक या दो पेयर ऑफ विंग्स का यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए। विंग्स का मतलब क्या होता है, विंग्स का मतलब होता है पंख, विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख, यानी ये अपने पंख का यूज करते हैं किस लिए, फ्लाई करने के लिए। तो आप लोग देखे ही होंगे अपने घरों में या अपने गार्डन्स में या अपने घर के बाहर, ठीक है। अगला है मूवमेंट्स इन वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स में मूवमेंट किस प्रकार होता है, तो सर अभी तो वाटर एनिमल्स के बारे में हम बात किए थे, तो किस तरह, कौन से वाटर एनिमल्स के बारे में बात किए थे, तो हम लोग अभी वाटर एनिमल्स के बारे में बात किए थे, वाटर बोटमैन के बारे में। किसके बारे में बात किए थे, वाटर बोटमैन। क्या बात किए थे इसके बारे में कि वाटर बोटमैन जो है वो अपने लेग्स का यूज करता है किस लिए, पैडलिंग करने के लिए, वाटर को पैडल करने के लिए, और पैडल करने के बाद क्या करने के लिए, स्विम करने के लिए, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमको वाटर एनिमल्स से, वाटर एनिमल्स में ही वाटर बोटमैन को छोड़ के अदर जो आपके एनिमल्स हैं जैसे फिश है या और भी कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानना है। तो अब देखिए जितने भी आपके वाटर एनिमल्स है, जो कंसेप्ट है, जो आपका कंसेप्ट है मूव करने का, तो एक ही है। क्या कंसेप्ट है भाई, कि अपने पैर का इस्तेमाल करो, वाटर को पैडलिंग करो और वाटर को क्या करो, पीछे की तरफ धक्का दो। अगर वाटर को आप पीछे की तरफ धक्का दोगे तो तुम क्या हो जाओगे, आगे की तरफ बढ़ पाओगे। तो कंसेप्ट एक ही है कि पैडलिंग करना है, पैडलिंग करके वाटर को पीछे की तरफ धक्का देना है और खुद को आगे लेके जाना है, यही कंसेप्ट है मूव करने का। लेकिन अंतर कहाँ आता है, अंतर आता है पैडलिंग करने का ऑर्गन। कोई अपने लेग से पैडलिंग करता है, ठीक है, कोई किसी और चीज से पैडलिंग करता है। तो इसी के बारे में हमको समझना है। देखिए अब जैसे फिश जो है, फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स, और वो फिन्स से ही क्या करते हैं, स्विम करते हैं। अब देखिए ये पार्ट देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिन्स बोलेंगे। ये जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे, फिन्स बोलेंगे। अब इसी पार्ट से ये फिश क्या करते हैं, इस वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं। अब इस पार्ट से इस वाटर को ये लोग पीछे की तरफ पुश करेंगे तो खुद क्या करेंगे, ये आगे की तरफ क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो फिश जो है वो अपने किससे, ये फिन्स से क्या करते हैं, अपने आप को मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ फिन्स हेल्प देम टू कीप देयर बैलेंस एंड टेल फिन्स हेल्प टू चेंज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए फिन्स जो है, ये फिन्स से ये लोग मूव करेंगे और टेल से, ये टेल वाले फिन्स से, यानी कि एक देखिए ये तो आपका पेयर ऑफ नॉर्मल फिन्स हो गया। आपको हम दिखाते हैं, एक मिनट, देखो ये आपका नॉर्मल फिन हुआ जो इनके बॉडी पे है, इनके बॉडी पे है, ठीक है। तो इसका काम है आगे की तरफ बढ़ना। आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इससे ये क्या करेंगे, वाटर को पीछे पुश करेंगे। और ये जो है ये टेल फिन है, ये क्या है, इनका टेल फिन है। टेल फिन का काम है डायरेक्शन को चेंज करना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना। तो ये अपने टेल फिन से डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हम फ्रॉग्स का बात करेंगे तो फ्रॉग्स के पास वेब्ड फीट होते हैं। अच्छा, वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है, वेब्ड फीट का मतलब होता है कि उनके पैर में एक लेयर होता है। उनका पैर आपका ओपन नहीं होता, उनका पैर आपका आर पार नहीं होता है, उनका पैर में एक लेयर होता है, एक पतला सा लेयर होता है जो उनको स्विम करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब जब ये धरती पे आते हैं, यानी चूंकि आपके ये फ्रॉग किस कैटेगरी में आते हैं, आपको हम पहले ही बताए थे कि फ्रॉग का जो कैटेगरी है वो है एम्फीबियन। फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन, फ्रॉग एम्फीबियन के कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रॉग अगर एम्फीबियन की कैटेगरी में आएंगे, इसका मतलब तो वो पानी में भी रहेंगे और लैंड पे भी रहेंगे। तो जब भी फ्रॉग लैंड पे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, इस
अपने लंबे से पैर का यूज करके ये जंप करते हैं। इनका पैर भी क्या होता है आपका बड़ा होता है, और एक खास बात कि इनका पैर बड़े होने के साथ साथ इनका पैर मजबूत भी होता है, स्ट्रांग भी होता है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, जंप करना होता है, पैर पे ही जंप करना होता है। ठीक है, अब हम टर्टल्स का बात करें, टर्टल्स के पास आपके 4 पैडल लाइक लिम्ब होते हैं, 4 पैडल लाइक लिम्ब होंगे, कॉल्ड फ्लिपर्स टू पुश वाटर बैक एंड स्विम। देखिए, तो जो हमारा टर्टल्स हैं इनका भी जो पैर होगा वो भी, उनका भी काम क्या है, पैडलिंग करना। ठीक है, अब पैडलिंग करना काम क्यों है, क्योंकि ये भी आपके एक्वेटिक एनिमल में ही आपके काउंट होते हैं। टर्टल्स जो होते हैं ये भी एक्वेटिक एनिमल में काउंट होते हैं। तो ये अपने पैडल लाइक लिम्ब से क्या करते हैं, वाटर को पीछे पुश करते हैं और आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू के लिए आपको हम बताएं कि अभी तक हम लोग किस किस जानवर के मूवमेंट के स्ट्रेटजी के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे वाटर बोट के बारे में। ठीक है, वाटर बोट आपका किस प्रकार से मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा है तो वाटर बोट जो है अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं किसमें, वाटर को पैडल करने में, वाटर को क्या करने में, पैडल करने में, और पैडल कर करके ये क्या करेंगे, पानी को यानी कि वाटर को पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, पुश बैक, और ये क्या करेंगे, खुद आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। दूसरा हम लोग देखें वाटर एनिमल्स में अगर हम काउंट करें तो दूसरा हम लोग देखें फिश के बारे में, मछली के बारे में। फिश क्या करते हैं, फिश के पास होते हैं फिन्स। अब ये फिन्स भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक आपका होता है बॉडी फिन, एक आपका होता है बॉडी फिन्स, और दूसरा होता है टेल फिन्स। दूसरा कौन होता है, टेल फिन्स। अब समझिए, ये जो बॉडी फिन्स है, ये जो बॉडी फिन्स है इसका काम क्या है, तो बॉडी फिन्स का काम है वाटर को पीछे की तरफ पुश करना, वाटर को पीछे की तरफ पुश करना। और जब ये अपने बॉडी फिन्स से वाटर को पुश बैक पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ये खुद क्या करते हैं, आगे मूव कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब दूसरा है टेल फिन्स। अब टेल फिन्स का काम क्या है, टेल फिन्स का काम क्या है, तो टेल फिन्स का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। टेल फिन्स का काम क्या है, डायरेक्शन को चेंज करना। अब इसके बाद हम लोग बात किए थे, ये हमारा हो गया फिश का, ये हमारा हो गया वाटर बोट का। इसके बाद हम लोग बात किए थे फ्रॉग का। ठीक है, कि फ्रॉग में आपका मूवमेंट किस प्रकार से होता है, तो फ्रॉग जो कि एम्फीबियन होते हैं, कैसे होते हैं, फ्रॉग जो कि एम्फीबियन होते हैं। तो फ्रॉग अगर एम्फीबियन होते हैं इट मीन्स कि इनको वाटर में भी रहना है और इनको लैंड पे भी रहना है। तो जब ये वाटर में रहते हैं तो ये अपने वेब्ड फिट का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने वेब्ड फिट का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वाटर को पैडल करने के लिए या वाटर को पुश बैक करने के लिए। और ये पीछे की तरफ वाटर को बैक पुश करके ये क्या करेंगे, आगे की तरफ खुद मूव करते हैं, या आगे की तरफ क्या करते हैं, खुद मूव करते हैं। तो ये हो गया फ्रॉग का स्टोरी। कब, जब फ्रॉग कहाँ रहते हैं, वाटर पे रहते हैं। जब फ्रॉग कहाँ रहेंगे, लैंड पे रहेंगे। तो जब फ्रॉग लैंड पे रहेंगे तब ये यूज करते हैं अपने लॉन्ग हिंड लिम्ब का, यानी लॉन्ग पैर का, लंबे से पैर का ये यूज करेंगे, और यूज करके ये क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो ये कुछ बातें थी एक्वेटिक और वाटर इंसेक्ट्स या वाटर एनिमल्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरियल एनिमल्स किस प्रकार से मूव करते हैं। एरियल एनिमल्स का मतलब कि उड़ने वाले, हवा में रहने वाले पक्षी। तो एरियल एनिमल्स का बात करेंगे तो देखिए, जो बर्ड्स हैं ये सबसे पहले तो ये फ्लाई करते हैं अपने विंग से। ये क्या करते हैं, अपने विंग से फ्लाई करते हैं। ठीक है, अब यही जो इनका विंग से एक्चुअल में यही इनका क्या होता है, फोरलिम्ब होता है। ठीक है, आप समझिए, विंग्स हैव फीदर्स एंड आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन of the birds. Bones of the birds are hollow which make their body light, and their streamlined body makes it easy for them to fly high in the air. Some birds have large bodies but poorly developed wings, hence they are unable to fly. Examples: ostrich, emu and kiwi. कह रहा है कि जो आपके बर्ड्स का मूवमेंट होता है, पहली बात तो बर्ड्स में जो मूवमेंट होता है वो फ्लाई करके होता है। वो लोग उड़ के क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं ये किसके हेल्प से फ्लाई करते हैं बाबू, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं वो अपने विंग्स के हेल्प से फ्लाई करते हैं। अब
जो इनका विंग्स होता है वो एक्चुअल में इनका फोरलिम होता है, क्योंकि फोरलिम से इनका विंग्स जो है वो कनेक्टेड होता है। फोरलिम का मतलब क्या, पैर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इनके विंग्स के पास ऐसा आपका फीदर होता है, इनके विंग्स के पास आपका फीदर होता है। फीदर का मतलब कि ये जो पंख है, ठीक है, ये सब होता है जो अटैच होता है किससे, इनके ब्रेस्ट बोन से, इनके ब्रेस्ट बोन से अटैच होता है। और जो आपके बोन है बर्ड्स के, ठीक है। अब एक वर्ड समझिएगा, आपको उस दिन भी हम चर्चा किए थे कि जो बर्ड्स है इनका बर्ड्स का मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। तो बर्ड्स का मूवमेंट सिर्फ फ्लाई करके होता है। तो कोई भी बॉडी फ्लाई कब करेगी, जब वो वेट में कैसी होगी, लाइट वेट की होगी। जब ये वेट में कैसी होगी, लाइट वेट की होगी, ठीक है। अब समझिए कि लाइट वेट क्या होगा, यानी कि इनका वजन क्या होगा, कम होना चाहिए। इनका वजन जो है वो हल्का होना चाहिए। तो इनका वजन हल्का कब होगा, आप हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर आपका बॉडी है, चाहे वो बॉडी एनिमल का है या चाहे बॉडी वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि इनका वेट जो है वो लाइट होता है। तो लाइट वेट होने का जो मेन रीजन है वो जानते हैं, इनका क्या है, बोन है। अब इनका बोन जो है ये लाइट वेट क्यों होता है, तो इनका बोन जो है वो हॉलो होता है। हॉलो का मतलब कि अंदर से कैसा होता है, खाली होता है। अब जाहिर सी बात है कि इनके बोन के अंदर का स्पेस अगर एम्प्टी होगा, वैकेंट होगा, तो वेट जो होगा कम होगा। और अगर वेट कम होगा तो ये आसानी से क्या कर पाएंगे, उड़ पाएंगे। तो वही इनको यहाँ पे वही आपको बताया गया है कि बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो, यानी कि बर्ड्स का बोन्स कैसा होता है, हॉलो होता है, जो उनके बॉडी को लाइट वेट रखने में या हल्का रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके बर्ड्स का शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड शेप होता है। अब थोड़ा सा ये वर्ड के बारे में आप लोग समझिए कि स्ट्रीमलाइंड शेप क्या है। यहां पे एक वर्ड है स्ट्रीमलाइंड शेप। अब स्ट्रीमलाइंड शेप क्या होता है समझिए। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब होता है कि ऐसा शेप जो आगे से पतला हो, ठीक है, आगे से कैसा हो, पतला हो। वेट, देखिए ऐसा शेप जो आगे से कैसा हो, पतला हो, और बीच में चौड़ा हो और फिर पीछे क्या हो जाए, पतला हो जाए। बीच में चौड़ा हो और फिर पीछे क्या हो जाए, पतला हो जाए, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये क्या है, आपका फ्रंट पार्ट है। ये क्या है, फ्रंट पार्ट है। ये जो है ये बैक पार्ट है। ये क्या है, ये बैक पार्ट है। ये जो है ये बैक पार्ट है। और ये है मिडिल सेक्शन। ये जो है ये मिडिल सेक्शन है। अब इस नॉर्मल से फिगर में आपको हम पूछे कि इसमें आपको किस तरह का शेप दिख रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये जो फिगर है ये आगे से तो आपका पतला है, नैरो है, आगे से पतला है। देखो आगे से क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। पीछे जैसे जैसे पीछे जा रहा है तब वैसे ही क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। और बीच में ये क्या है, चौड़ा है या मोटा है, बीच में क्या है, चौड़ा है। देखो ये इतना डिस्टेंस, ये इतना कम डिस्टेंस, और ये भी इतना कम डिस्टेंस। तो आगे और पीछे दोनों जगह पतला, बीच में चौड़ा। तो इस तरह के शेप को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। और बाबू एक चीज आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रीमलाइन शेप जो है ये एरियल एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स दोनों के बॉडी का शेप होता है। तो एरियल एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन होता है। इसके पीछे का मेन जो आपका मकसद है वो ये है कि इनको पानी में या हवा में आपका उड़ने से, हवा में उड़ने से, पानी में फ्लोट करने से या स्विम करने से इनको खास प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर हवा में ये उड़ रहे हैं और आगे से इनका बॉडी पतला है तो हवा के द्वारा ज्यादा रुकावट इनके उड़ने पे नहीं लगाया जाएगा। अगर पानी में ये फ्लोट कर रहे हैं और आगे से बॉडी अगर पतला है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो पानी के द्वारा ज्यादा रुकावट इनके बॉडी पे नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए ये एरियल एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स, दोनों एनिमल्स का बॉडी कैसा होता है, आगे से पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है और पीछे से भी क्या होता है, पतला होता है, ठीक है।
तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिनका बॉडीज तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उनका विंग्स जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो विंग्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है तो वो आपके फ्लाई नहीं कर पाते हैं बाबू, क्योंकि विंग्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं फ्लाई होने के लिए। तो विंग्स उतना डेवलप नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, फ्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच उतना ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाता है, ईएमयू उतना ज्यादा फ्लाई नहीं करता, इसको हम लोग ईमू भी बोलते हैं, ईमू भी बोलेंगे। कीवी भी उतना ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में मूवमेंट किस प्रकार से होता है, तो ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि हम लोग भी लैंड पे ही रहने वाले हैं। एक खास प्रकार के एनिमल्स की कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं, या कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी जो भी हम देखते हैं ये सब क्या है, लैंड पे ही रहने वाले एनिमल्स हैं। अब समझिए, तो बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जिनके पास 4 लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब होते हैं। जो 2 लिम्ब होते हैं आगे वाले, इसको हम लोग 4 लिम्ब कहते हैं, और जो पीछे वाले 2 लिम्ब होते हैं उनको हम लोग हिंड लिम्ब कहेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, हिंड लिम्ब बोलेंगे। अब आप लोग 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको हम बताते हैं पिक्चर में, तब थोड़ा सा इसको हम देख सकते हैं। तो सम एनिमल्स लाइक हॉर्स यूज ऑल द 4 लिम्ब टू मूव, व्हाइल अदर लाइक कंगारू यूज ओनली देयर हिंड लिम्ब to move or hop around. The limbs of human beings are highly developed. They use their hind limb or leg to stand upright, support their body, as well as walking and running. Crocodiles, lizards, tortoises, and turtles have short limbs that help them to crawl. Snakes are limbless reptiles. They crawl with the help of scales or plates which are present on the underside of the body. Besides plates, they also have strong muscles and a flexible backbone that help them to move. देखिए, एक वर्ड है लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, तो लिम्ब आपका एक ऐसा बोन का स्ट्रक्चर है, एक ऐसा हड्डियों का स्ट्रक्चर है जिससे मिलके हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर बने हैं। तो दोनों हाथ और दोनों पैर, इसको कंबाइनली हम लोग लिम्ब कहते हैं। लेकिन आगे वाला जो दोनों हम लोग का हाथ है, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग पे एग्जांपल दें, तो आगे वाले 2 लिम्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 लिम्ब बोलेंगे, और पीछे वाले 2 लिम्ब को हम लोग हिंड लिम्ब बोलेंगे। तो ये 4 लिम्ब जो होता है ये डेवलप करके हमारा दोनों हाथ बना है ह्यूमन बॉडी में, और जो हिंड लिम्ब है ये डेवलप करके हमारा दोनों पैर बना है। अब रही बात कि हमारे बॉडी में तो डेवलपमेंट होकर ये पैर और हाथ बन गए हैं, लेकिन जानवर के बॉडी में, जैसे मान लीजिए ये हॉर्स है, तो हॉर्स के ये दोनों आगे वाले को हम 4 लिम्ब बोलेंगे और पीछे वाले दोनों स्ट्रक्चर को हम हिंड लिम्ब बोलेंगे। तो हॉर्स जो है ये मूवमेंट करने के लिए अपने चारों लिम्ब्स का इस्तेमाल करता है। क्रोकोडाइल जो है ये भी आप मूवमेंट करने के लिए चारों लिम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल और हॉर्स के लिम्ब्स में ये आपका डिसिमिलरिटीज है, डिफरेंस है कि आपके हॉर्स का जो लिम्ब्स है वो लंबा लंबा स्ट्रांग होता है, क्रोकोडाइल के लिम्ब जो है ये छोटा होता है। अब बात करें हम कुछ ऐसे जानवर के बारे में जिनके पास लिम्ब नहीं होते हैं। लिम्ब नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, क्रॉल करके चलते हैं। तो उनमें से है स्नेक। स्नेक के पास कोई लिम्ब नहीं होता है, जिसके कारण स्नेक क्या करता है, क्रॉल करके रेंग के चलता है। ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बींग्स का, जैसे कि आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी बींग्स का जो लिम्ब स्ट्रक्चर है ये काफी डेवलप होता है, काफी आपका हाईली आपका डेवलप होता है, जिसके कारण ये जो आगे वाला 2 लिम्ब है जिसको हम लोग 4 लिम्ब कहते हैं ये हाथ बन जाता है, और पीछे वाला जो 2 लिम्ब है ये हमारा पैर बन जाता है। तो हम हिंड लिम्ब को लेग भी कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में, और 4 लिम्ब को हम लोग हिंड लिम्ब को हम लोग लेग कह सकते हैं और 4 लिम्ब को हम लोग हैंड कह सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है, आ गया वो टॉपिक माइग्रेशन इन एनिमल्स, जो आपको हम बताए थे शुरुआत में कि मूवमेंट और माइग्रेशन में क्या फर्क होता है। मूवमेंट और माइग्रेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोग, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा माइग्रेशन टॉपिक को समझ लें कि माइग्रेशन इन एनिमल्स होता क्या है। अब देखिए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने खास प्रकार के सर्वाइवल कंडीशन को पूरा करने के लिए
अपने खास प्रकार के सर्वाइवल कंडीशन को, यानी कि जिस कंडीशन पे वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं उसको हम लोग सर्वाइवल कंडीशन कहते हैं। जैसे हम लोग को कितना टेम्परेचर चाहिए, हमको कितना धूप कितना ठंडी चाहिए, ये हमारा क्या है, सर्वाइवल कंडीशन है कि हम कितना किस तरीके के टेम्परेचर पे या किस तरह के कंडीशन पे अपने आप को सर्वाइव करा पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने सर्वाइवल कंडीशन को पूरा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबी लंबी दूरी को तय करके एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि वहां दूसरी जगह पे उनका कंडीशन मिलता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। यही क्या होता है, माइग्रेशन कहता है। यानी कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में झुंड का झुंड कोई खास प्रकार का एनिमल, कोई खास प्रकार का बर्ड अपने किसी खास प्रकार के कंडीशन को प्राप्त करने के लिए एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह पे लंबी सी दूरी को तय करके जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका खास प्रकार का एक ही कैटेगरी का जो आपके बर्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो इन बर्ड्स में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। इन बर्ड्स में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। तो सर वो कौन कौन सा ऐसा कारण हो सकता है जिस कारण से बर्ड्स जो है अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं? तो जो कारण में सबसे पहला है हार्श वेदर, कि उनके अनुकूल मौसम नहीं हो पाता है। तो जहां पे उनके अनुकूल मौसम होता है वहां पे वो लोग जाते हैं अपने पुराने वाली जगह को छोड़ के, अब फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में जाते हैं। शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह पहले उनको पर्याप्त नहीं मिल रहा था, तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाते हैं। और टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स वेयर दे कैन सेफली गिव बर्थ, उनको ऐसा लगता है कि उनका फैमिली या उनके बच्चे उनके बॉडी के अंदर से बच्चे जन्म इस जगह पे नहीं ले सकते हैं, ये जगह आपका सेफ नहीं है, ये जगह सूटेबल नहीं है। अगर यहाँ पे हम बच्चे को जन्म देते हैं तो यहाँ पे बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, ये बच्चे जो हैं इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो एक सेफ जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपका एक कारण होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने का। अब कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको हम बात करें तो साइबेरियन क्रेन नाम की एक पक्षी है जो आपका प्रति हर एक ठंडे के मौसम में ये इंडिया आती है। अब साइबेरियन क्रेन के बारे में आपको बताया कि साइबेरियन क्रेन नाम में ही आपका साइबेरिया शब्द लगा हुआ है। साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया जो है आपका रसिया का एक जगह है। सोचिए, साइबेरिया जो है वो रसिया का एक जगह है। तो ये जो पक्षी है वो रसिया से यानी कि साइबेरिया से प्रति वर्ष ठंडियों में ये हमारे भारत में आती है, और ये कई बार पटना दानापुर के साइड में देखी भी जा चुकी है ठंडी के मौसम में। तो सोचिए कि कितनी लंबी दूरी को तय कर रही है। उसी में सबसे पहले एक और एग्जांपल हमारा आता है द आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न नाम की एक पक्षी है जो 70,000 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर जो है वो एक साल में क्या करती है, ट्रैवल करती है। और कहां से कहां जाती है, तो नॉर्थ पोल से लेके, यानी कि हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उस नॉर्थ पोल से उड़ के कहां आती है, साउथ पोल पे दोबारा आती है। समझिए, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा अर्थ है, तो ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारा छोर नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। तो जो ये आर्कटिक टर्न है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे कितना डिस्टेंस, 70,000 डिस्टेंस को तय करके, 70,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है। अब सोचिए कि कितना ज्यादा दूरी को तय करती है। Scientists use various methods to study migration. Rings and tiny transmitters are fixed on birds to track their moving pattern. अब जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करके इसको पढ़ना चाहें कि माइग्रेशन कैसे होता है, या कोई पक्षी माइग्रेट कर रही है तो कितना दूरी को तय कर रही है, इसको बहुत बार जानने के लिए अलग अलग तरह का मेथड का यूज किया गया। उसी में से आपका एक मेथड है रिंग्स एंड टाइनी ट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब रिंग या छोटे छोटे ट्रांसमीटर को फिक्स किया जाता है पक्षियों के ऊपर, ये देखने के लिए कि वो जो मूव कर रहे हैं उनके मूविंग का पैटर्न कैसा है, यानी कि वो किस डायरेक्शन से होकर मूव कर रहे हैं या किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं। तो छोटे छोटे ट्रांसमीटर उनके बॉडी पे क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये जो हमारा टेबल था आपको हम बताए थे कि मूवमेंट और माइग्रेशन आपका क्या डिफरेंस है। तो मूवमेंट में सबसे पहला पॉइंट ये हो सकता है कि शॉर्ट डिस्टेंस तक कोई बॉडी अगर आपका क्या हो रहा है,
कोई भी बॉडी अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी अपने जगह को चेंज कर रही है तो मूवमेंट में आएगा। मूवमेंट कोई सिंगल बॉडी भी कर सकती है, मूवमेंट कोई सिंगल बॉडी भी कर सकती है, लेकिन माइग्रेशन हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस को किए गए बॉडी, एक लॉन्ग डिस्टेंस को तय किए गए प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। माइग्रेशन में किसी सिंगल बॉडी का आना नहीं होता है। माइग्रेशन में आपका मास नंबर्स यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ बर्ड्स जो हैं ये अपने जगह को छोड़ के और एक दूसरी जगह पे आते हैं, ठीक है। तो और मूवमेंट का कोई खास रीजन नहीं है, मूवमेंट का कोई आपका पार्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई फिक्स रीजन नहीं हो सकता है, कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका माइग्रेशन है इसका एक पार्टिकुलर रीजन है कि या तो फूड के तलाश में कोई बर्ड माइग्रेट करेगी, या शेल्टर के तलाश में कोई बर्ड माइग्रेट करेगी, या अपने रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रॉपर प्लेस को ढूंढने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रॉपर प्लेस को ढूंढने के लिए कोई बर्ड जो है वो माइग्रेट करेगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हुए मूवमेंट में और माइग्रेशन में, ये कुछ डिफरेंस हुए मूवमेंट में और माइग्रेशन में, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका स्लाइड है इसमें हम लोग वो सारे बातों को देखे हैं जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो आप लोग ये सारे डिफिनेशंस को, ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे और ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े गए पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है एनिमल वर्ल्ड उसको हम लोग क्या किए, खत्म किए, ठीक है। तो आई होप कि आपके ये पार्ट का या फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिए।